नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि टीडीएस की रिटर्न कैसे प्रिपेयर करेंगे एक्सेल शीट का यूज़ करके। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल शीट में मेरे पास फॉर्मेट है जिसके ज़रिए यहाँ पे हम टीडीएस की रिटर्न को प्रिपेयर करने वाले हैं। इसमें अलग अलग सेक्शन वाइज टीडीएस है, जैसे टीडीएस रेंट के ऊपर, 94C में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, 94Q में परचेज ऑफ गुड्स का हो गया और 94J टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फ़ी का हो गया। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे इसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 194I टीडीएस ऑन रेंट का। तो देखो, ये मंथली हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टीडीएस, जिसको हमने रेंट पे किया उसका 10% टीडीएस डिडक्ट होता है। तो टैक्सेबल वैल्यू ये है, अगर जो सामने वाला पर्सन है लैंडलॉर्ड, वो आपको बिल जीएसटी वाला देता है तो टैक्सेबल वैल्यू पे आपको टीडीएस काटना है। टैक्सेबल वैल्यू का 10% 17,500, 1,75,000 का रेंट है, 17,500 का टीडीएस बन गया। ये जीएसटी वाला बिल देता है। यहाँ पे ये विदाउट जीएसटी है, तो हम 50,000 रुपये का रेंट पे करते हैं जिसमें से 5,000 का टीडीएस काटता है, यानी नेट अमाउंट पे करते हैं इनको 45,000, क्योंकि 5,000 का टीडीएस कटने के बाद 45,000 अमाउंट बनेगा। और इनका ये वाला जो अमाउंट है इसमें जीएसटी ऐड होगा, उसके बाद 17,500 लेस होगा, देन उसके बाद इनको हम पेमेंट करेंगे। बेसिकली टीडीएस में होता क्या है कि जो भी पर्सन जिसके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी आ गई, जिसका टीडीएस कटना है, उसे टीडीएस काटने के बाद ही पेमेंट करते हैं। तो देखो, आपको मंथली बनाना होगा। आप चाहो तो मंथली बनाने के लिए जिस भी पार्टी का लेज़र है उसका लेज़र खोल लो और मंथली देख लो रेंट कितना है। हर महीने टीडीएस की बुकिंग करो और फिर उसके बाद इस एक्सेल फॉर्मेट के अंदर उसकी एंट्री करो। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू है कितना टीडीएस बना। इसी प्रकार से दूसरे वाले का करना होगा। और मंथली टीडीएस रेंट के ऊपर जो आप जमा करा दें, जैसे 22,500 यहाँ मंथली टीडीएस बनता है। ठीक है, अक्टूबर का भी, नवंबर का भी, दिसंबर का भी। तो टोटल टीडीएस रेंट के ऊपर 67,500 हो गया। टैक्सेबल वैल्यू 675, 10% अमाउंट 67,500 का टीडीएस बन गया। अभी नीचे आती है चालान की डिटेल। चालान की डिटेल में क्या लिखना होता है? सबसे पहले चालान की डेट, चालान का नंबर, बीआरएस कोड, कौन से मंथ का है, कौन से सेक्शन कोड में जमा कराया, टैक्स अमाउंट कितना है, टीडीएस का जो अमाउंट है वो कितना है, इंटरेस्ट उस पर कितना है, कोई अदर अमाउंट है तो वो कितना है, टोटल कितना जमा हुआ। जितना बना उतना जमा हो गया। यहाँ पे डिफरेंस 0 है। आपको डिफरेंस भी देखते रहना है, कितना बना कितना जमा हुआ। ऐसा तो नहीं कहीं आपने शॉर्ट टीडीएस जमा कराया। अगर शॉर्ट टीडीएस जमा कराया तो उस केस में टीडीएस जमा कराना पड़ेगा, प्लस उस पर इंटरेस्ट भी जमा होगा। इसी प्रकार से सेक्शन 94C का है टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट का। यहाँ पे मंथली हम लोगों ने बनाया हुआ है, अक्टूबर का है, नवंबर का है, दिसंबर का है। जिसका भी यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आया उसका हमने यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू लिखा और उसका टीडीएस काटा। इसमें दो तरह के रेट चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अगर इंडिविजुअल है तो 1% कटेगा, और कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसके इसमें 2% टीडीएस कटेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसका 1% कटना है, किसका 2% कटना है। इसको करने के लिए आप सबसे बढ़िया है कि लेज़र इसका निकालो और मंथली देखो कि कितना अमाउंट बना है और मंथली टीडीएस की बुकिंग करो, फिर उसके बाद एक्सेल में एंट्री करो। अगर इंडिविजुअल है तो उस केस में आपको 1% काटना है, और कंपनी और फॉर्म है पर्सन जिसका हम टीडीएस काट रहे हैं तो उसके इसमें 2% टीडीएस कटेगा। ऐसे ही आपको मंथली करना है। टोटल टीडीएस हमारा ये बन गया, और ये देखो चालान की डिटेल दी हमने, ये टोटल जमा करा दिया। तो अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो डिफरेंस कितना निकलेगा? टोटल ये बना, टोटल ये जमा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेस जमा है, क्योंकि 11,324 बना और 13,783 जमा करा दिया। तो देखो, एक्सेस जमा करा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम जमा कराओगे तो आपको पे करना होगा। लेकिन जो एक्सेस जमा हुआ वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि जब वो चालान के साथ जब उसको लिंक करोगे टीडीएस रिटर्न के अंदर, तो वो अमाउंट आपका वेस्टेज जाएगा, वो रिफंडेबल नहीं होगा, वो अमाउंट आपका लैप्स हो जाएगा। इसलिए आप जब भी टीडीएस जमा कराएं तो उस मंथ की कैलकुलेशन सही से करें ताकि प्रॉब्लम आगे ना हो। ऐसे ही 94Q में देख सकते हैं, ये टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स का है। किस किस पार्टी का कितना कितना टीडीएस बना है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 0.1% रेट होता है, ये टैक्सेबल वैल्यू है, इसका 0.1% ये टीडीएस काटा है। टोटल ये बन गया अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का।
TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स का, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसको बताया हुआ है कि कैसे इसके अंदर थ्योरेटिकल लिमिट को काउंट करना है, इसके अंदर लिमिट क्या होती है, टैक्स का रेट क्या होता है और कैसे इसकी कैलकुलेशन करनी होती है। तो जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें जिसको TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स का प्रोविज़न समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार से मंथली TDS की एंट्री करेंगे। टोटल TDS ये बन गया और ये हमने टोटल जमा कराया है। लगभग देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पे 38 रुपये ज़्यादा जमा करा रखे हैं। तो ज़्यादा जमा कराया कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा। कम जमा नहीं होना चाहिए, कम जमा होगा तो जमा कराना पड़ेगा। तो ये TDS है, ये इंटरेस्ट है। लेट जमा कराया तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। देखो इंटरेस्ट कितना लगता है समझना। जो ड्यू डेट होती है मंथली TDS डिपॉजिट की वो होती है 7 तारीख। 7 तारीख के बाद जमा कराएंगे तो जिस मंथ में ड्यू बना उसका इंटरेस्ट और जिस मंथ में पे कर रहे हो उसका इंटरेस्ट, 2 महीने का इंटरेस्ट लग जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलो ये 30 नवंबर को पे हुआ, ठीक है। कब किसका है? अक्टूबर का है। अक्टूबर का कब पे होना चाहिए था? 7 तारीख को पे होना चाहिए था। तो जो इसमें इंटरेस्ट लगना चाहिए था, इंटरेस्ट कितना लगता है? जो इंटरेस्ट का रेट है TDS के ऊपर 1.5% पर मंथ के हिसाब से। तो अगर मैं इसका 1.5% निकालूं, क्योंकि अक्टूबर का डिले हुआ है, तो अगर मैं 1.5% निकालूं तो इसका 1.5% क्या बनेगा? देखो ये बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये इसका डबल है। डबल इसलिए क्योंकि 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट है। क्योंकि एक तो अक्टूबर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, दूसरा नवंबर का कैलकुलेट होगा। 2 महीने का इंटरेस्ट लग जाता है अगर आप डिले करते हैं, 7 के बाद जमा कराते हैं। इसकी वैलिडेशन कब तक होगी? 2 महीने का इंटरेस्ट लगने के बाद। ये 7 दिसंबर तक जमा करा सकते हो फिर। हालांकि इन्होंने 30 तारीख तक जमा करा लिया है। अगर 7 दिसंबर के बाद लेट हुआ तो फिर दिसंबर का भी लग जाएगा। 7 के बाद डिले हो करोगे आप तो उस केस में 2 महीने का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये तो इंटरेस्ट हो गया, ये टैक्स बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं 94J का। देखो 94J में जो रेट है, फिर देखो 94J में भी 2 तरह के रेट आ जाते हैं, एक 10% का, एक 2% वाला। अगर टेक्निकल सर्विसेज है, ठीक है, टेक्निकल सर्विसेज में 2% का TDS कटता है और प्रोफेशनल सर्विस में 10% का कटता है। तो प्रोफेशनल सर्विस है तो उस केस में 10% का TDS कटेगा और टेक्निकल सर्विस है तो उस केस में 2% का TDS कटेगा 94J के अंदर। तो इस प्रकार से यहाँ पे TDS ऑन प्रोफेशनल फ़ी 94J का बनाएंगे। यहाँ चलान की डिटेल, ठीक है, आएगी। और ये देखो जितना बना उतना जमा करा दिया। ये आपकी जो TDS की रिटर्न जो आप प्रिपेयर करी हमने एक्सेल शीट में, ये ओके है। पैन नंबर सबका ज़रूर लिखना। मैंने यहाँ पे पैन नंबर नहीं दिखाया है। आप सभी पार्टियों का जिसका जिसका TDS काटा है आपने उसका पैन नंबर ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि बिना पैन नंबर के वो रिटर्न जाएगी नहीं आपकी। और पैन नंबर नहीं दोगे तो 20% TDS कट जाता है। इसीलिए आप पैन नंबर की डिटेल ज़रूर इसमें भरना। अभी ये जो रिटर्न है हमारी ओके है, इसी की बेसिस पे रिटर्न फाइल होगी TDS की। आप चाहे तो इस तरह से प्रिपेयर करके, अगर आपका कोई CA है जो TDS की रिटर्न प्रिपेयर करता है, आप इसे आगे भेज सकते हैं। प्रिपेयर करने के बाद खुद ही फाइल करते हैं तो आप इस रिपोर्ट का यूज़ करके TDS की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।